हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट जो है यहाँ से यूनिट 2 में है एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। यह एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन बल्कि एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिचुएशन की बात कर रहा है दोस्तों। तो हम एग्जिस्टिंग एंड एजुकेशनल जो सिस्टम है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे पहले की जो सिचुएशन है यानी हिस्टोरिकल जो स्टेज था हमारी एजुकेशन की, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन की क्या हिस्ट्री थी, इससे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया हैज ए रिच ट्रेडिशन ऑफ एम्पायरिंग नॉलेज। ये आप सभी ने जानते हैं इंडिया की जो हेरिटेज है एजुकेशनल, ये बहुत ट्रेडिशनल जो एजुकेशन ये भी बहुत शानदार था। द गुरुकुल वाज ए टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया विद शिष्य लिविंग विद द गुरुज इन द सेम हाउस। ये आप सभी ने जानते हैं, फिर भी मैं कहते हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा होते थे पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जहाँ शिष्य या स्टूडेंट्स रहते हैं गुरु के गृह में रह के, गुरु के हाउस में रह के जो लर्निंग होते हैं, ये गुरुकुल शिक्षा था। तो नालंदा क्या है? नालंदा वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया इन द वर्ल्ड। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर अट्रैक्टेड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन इन इंडिया। तो क्या है दोस्तों, देखिए इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही बेहतर माना जाता था। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से, देशों से यहाँ के शिक्षा लेते थे। तो यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस था एजुकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी था, मेडिकल साइंस था, तंत्र विद्या, ऐसे बहुत सारी सब्जेक्ट्स था जहां पढ़ाई जाता था यूनिवर्सिटीज में। एजुकेशन वाज कंसीडर्ड एज ए हायर वर्च्यू ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो वर्च्यूज थे इसमें सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रखा जाता था एजुकेशन को इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया शॉर्ट में, ब्रीफ में हिस्ट्री इंडियन एजुकेशन की, जो एक ग्लोरियस पीरियड था इंडिया के लिए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है, इसे हम टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 1951 से हमारे सेंसस शुरू हुआ। यहाँ जो पर्सन्स, यहाँ पर्सन्स देखिए, डेकाडल इंक्रीज देखिए, मेल फीमेल जेंडर गैप क्या था। तो यहाँ जो हमारी एजुकेशन है, लिटरेसी रेट क्या था 1951 में 18.33 था। यहाँ जेंडर गैप था क्या 18.30 था। तो ये जो है हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षा की डेवलप्ड हुआ है। अब जाके जो लिटरेसी रेट है ये फ्रेंड्स 20 जो है 11 यानी 2011 के जो सेंसस के इसके रिपोर्ट के द्वारा हम पाते हैं कि 74.04% पीपल इंडिया का क्या है लिटरेट है। तो यहाँ जो मेल की परसेंटेज क्या है देखिए 82.14% और फीमेल के परसेंटेज क्या है 65.46 है। इसमें जेंडर गैप क्या है 16.6 है। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ डिस्प्ले की है, जो लिटरेसी रेट जो है इंडिया का ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप बात करते हैं जो हमारी क्या कंट्री फैक्ट है, लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 ये हो गया 74%। ये फ्रेंड्स ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी नेट में, इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट एमंग मेल क्या है 82.1%, फीमेल में लिटरेसी रेट हो गया 65.5%। जो आप स्टेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं केरला टॉप्स द रैंक फॉलोड बाय दिल्ली, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये जो क्रोनोलॉजी है फ्रेंड्स ये याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये एग्जाम में
इससे क्वेश्चन बन सकता है। बिहार इज द लोएस्ट एमंग द स्टेट्स, बिहार की एजुकेशनल स्टेटस जो है ये सबसे नीचे है इंडिया में। इसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ऐसे ये इंप्रूविंग ऑर्डर में है। दे हैव इम्प्रूव देयर पोजीशन, को धीरे धीरे अब लिटरेसी रेट की इम्प्रूव होती जा रही है। बिहार हैज ए लिटरेसी रेट 63.8% एंड ऑफ women of 53.3%। यहाँ लिटरेसी, बिहार का लिटरेसी रेट क्या है, 63.8%। यहाँ वुमेन की, बिहार की वुमेन के लिटरेसी रेट क्या है, 53.3%। लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल youths have increased till the absolute number of illiterate in India is as much as Indian population was at the time of independence। तो अभी कितने लोग इलिटरेट रह गया है इंडिया में, जो इंडिपेंडेंट की टाइम में, स्वाधीन स्वतंत्रता की टाइम में जितना लोग थे इंडिया में, अब उतना लोग क्या है, इलिटरेट अब तक रह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बात करते हैं अब जो 2020 का जो एजुकेशनल स्टेटस है, जो प्रोसीड्यूर है, जो इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यू एजुकेशनल बिल जो था, एजुकेशन क्या होगा, द 10+2 स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड विथ 5+3+3+4 मॉडल में रिप्लेस हो जाएगा। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज, ये ऐसे होगा। तो अब तक जो हमारे स्कूल एजुकेशन था, ये इसके जो स्ट्रक्चर कैसे था, 10+2 में था। ये जो स्ट्रक्चर अब ये बदल के कैसे होगा, 5+3+3+4 होगा। तो देखिए, पहला जो है फंडामेंटल स्टेज है, इसमें क्या है, दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फंडामेंटल स्टेज है फ्रेंड्स, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल, जो आंगनवाड़ी की बात होती है, जो प्री स्कूलिंग की बात होती है, तो इससे हम क्या है, 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी, ये 3 इयर्स की प्री प्राइमरी होगा, फॉलोड बाय क्लास 1 and 2 इन प्राइमरी स्कूल्स। तो आंगनवाड़ी के 3 इयर्स, आंगनवाड़ी में 3 इयर्स के होगा। इसके बाद क्लास 1 and 2 को जोड़ के पहला स्टेज जो है, इससे हम क्या कहेंगे, फाउंडेशन स्टेज। तो दिस विल कवर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 8 इयर्स। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन स्टेज में क्या आते हैं, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के साथ क्लास 1 and 2 आते हैं। क्या एज लेवल होगा लर्नर्स की, ये 3 से 8 इयर्स तो होगा। ये फाउंडेशन स्टेज की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। The focus of studies will be in activity बेस्ड लर्निंग। तो लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फाउंडेशन स्टेज के बारे में अब तक हम क्या समझा, फाउंडेशन स्टेज होगा 5 इयर्स का, इसमें 3 इयर्स होगा प्री प्राइमरी, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी का होगा, और क्लास 1 and 2 होगा। ये एज कितना है, 3 से 8। फोकस कैसे होगा, स्टडी प्रोसेस होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज जो है, यहाँ हम 5+3 जो है, 3 अब आया प्रिपरेटरी स्टेज में। देखिए यहाँ क्लास 3 से 5 जो है, which will cover the age of 8 to 11 years. So it will gradually introduce subjects like speaking, reading, writing, physical education, language, art, science and mathematics। तो क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा, 3 ईयर का होगा। इसमें क्लास 3, 4 and 5 ये 3 क्लास का एजुकेशन होगा। एज लेवल क्या है, 8 से 11 इयर्स। इसमें क्या सिखाया जाएगा, स्पीकिंग सिखाया जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये चीज सिखाया जाएगा जो प्रिपरेटरी स्टेज में। आप बात करते हैं फ्रेंड्स मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज में क्या है, क्लास 6 से 8 जो है, इसे हम आप मिडिल स्टेज कहेंगे। यहाँ क्या है, कवरिंग चिल्ड्रेन
बिटवीन एज 11 टू 14 ईयर्स, 11 टू 14 ईयर्स के बीच की जो बच्चों है ये मिडिल स्टेज का है। इट विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द मोर abstract concept in subjects of mathematics, science, social science, arts and humanities। तो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की जो थोड़ा कंसेप्ट वाला जो चीज है ये सिखाया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आप सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज शुरू होगा क्लास 9 से 12 तक। ये सेकेंडरी स्टेज में आएगा कवरिंग द एज ऑफ 14 टू 19 ईयर एज। इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसमें भी सेकेंडरी स्टेज को भी दो टाइप्स, दो पार्ट में बांटा जाएगा। पहला है क्लास 9 एंड 10 कवरिंग द फर्स्ट फेज। क्लास 9 एंड 10 को क्या कहेंगे? फर्स्ट फेज कहेंगे, while क्लास 11 एंड 12 कवरिंग सेकेंडरी सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में क्या आएगा? क्लास 11 एंड 12 जो आएगा। दिस 4 years of study intended to inculcate multidisciplinary studies। दोस्तों हमने जो हायर एजुकेशन की बात की है तब भी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज की बात की है। अब जो एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इसमें क्या है? फोकस सबसे ज्यादा आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज में। कोप्ड विद डेप्थ and critical thinking, multiple options of subject will be provided। यहाँ क्या किया जाएगा? क्लास 11 और 12 में इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग होगा ये डेप्थ थिंकिंग होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होगा। स्टूडेंट के सामने ऑप्शंस रखा जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी इच्छाओं से अपनी जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एजुकेशन में आप जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन आ गया इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे किया है। तो आप सबको अगर कुछ चीजों में डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपकी क्वेश्चंस की आंसर जरूर दूंगा फीडबैक में। और अगर जरूरत है तो इस पर नई वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके यहाँ पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन की हर पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा जो आपकी यूजीसी नेट अचीव कराने में सक्सेस होगा, जो आपको ये एक एक्स्ट्रा माइलेज जरूर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।